हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आप लोग कैरियर, फाइनेंसेस, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस को लेके, वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, पैसों को लेके आप देखना चाहते थे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। ये जनरल रीडिंग है कि नेक्स्ट आपको क्या अपॉर्चुनिटी, ऑफर या आपकी प्रमोशन, सक्सेस या कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या बेटर आपको ऑप्शंस मिलेंगी या कोई ऑफर्स मिलेंगी, या आपका बिजनेस या वर्क है वो कैसा जा रहा है, नेक्स्ट क्या उसमें चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी फाइनेंशियल रीडिंग होगी। इट्स ऑल अबाउट आपके फाइनेंसेस, कैरियर, बिजनेस, जॉब, वर्क, या जो लोग जॉबलेस हैं वो भी देख सकते हैं कि कब आपको जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है, अगर आपको नहीं आइडिया कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं। आपने अपना जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से आपने पाइल को चूज़ करना है, पाइल ए, पाइल बी। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाना भूलना है, वरना जब भी चैनल पर रीडिंग न्यू अपलोड होगी आपको पता नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। जी, पाइल नंबर 1 सबसे पहले आप लोगों के लिए देखते हैं, जिनके आप लोगों की अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए देखते हैं कि क्या होगा फाइनेंसेस में आपके नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चेंजेस आने वाली है। हॉलीडे, तो आप में से कुछ लोग शायद किसी हॉलीडे, पिकनिक या वेकेशन पे जाने वाले हैं, या छुट्टियां आने वाली हैं आपकी उसमें, वर्क में। लेट गो। लव लाइफ, या आप में से कुछ लोगों के लिए फोकस आपका आपके फैमिली पे, लव लाइफ पे, रिलेशनशिप पे और इन चीज़ों पे होगा। कनेक्ट विद द नेचर, या मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग वेकेशन, ट्रैवल पे जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों के साथ पिकनिक पे, या कहीं आप अपनी फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ शायद आप कहीं जाएं। हॉलीडेज़ यहाँ पे आ रही हैं। कनेक्टिंग विद द नेचर, शायद आप अपने वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। जो लोग ऑलरेडी वर्क करेंगे उनके लिए बात है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है यहाँ के यू डिज़ायर इज़ विद इन द रीच, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है शायद इसी हॉलीडे में। और कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, अभी उसका टाइम नहीं है लेकिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन लेट गो का मतलब ये भी है कि उसको लेके आप बैठे ना रहें, कि सोचते ना रहें कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो आपको परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ मिलेगी। कुछ लोगों के लिए न्यू कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, शायद इसलिए परफेक्ट टाइमिंग हो रहा है। शायद अभी आपको वो गाइडेंस नहीं मिल रही, कहाँ कैसे आपको चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, तो शायद फिर आपको पता चलेगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस है, चीज़ आपको मिलेगी लेकिन अभी नहीं। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैसेज है। जब राइट टाइम आएगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कहाँ कैसे कैसे आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अब टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आने वाली हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स, या आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, खुद कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या आप लोग सेल्फ मेड हैं, ठीक है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो शायद आपके पार्टनर आपको हेल्प करें, या कोई फीमेल फिगर आपकी कोई हेल्प कर सकती है। या मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग पेज ऑफ चैलेंजेस, आप लोग काफ़ी कंटेंट क्रिएटर हैं या कुछ सोच रहे हैं कुछ करने का, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ये शायद आपके लिए एक न्यू कैरियर है, एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन सकती है, जिसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं। पेंटिंग है, आर्ट है, कुछ चीज़ राइट करनी है, कुछ चीज़ पब्लिश करनी है। 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आप में से कुछ लोग जिस फील्ड में आप हैं आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हैं। या वी हैव द मून और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी भी हो रही है चीज़ों को हार्ड वर्क करने में, अपना फोकस करने में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको दिल लगा के नहीं कर रहे, आप एक ब्रेक ले लेते हैं, उसमें टाइम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बोरियत होना शुरू हो जाती है, या आप इस वक्त काफ़ी बोर फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, आप खुद भी कुछ आपको लगता है कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए लाइफ में, लेकिन उसके बाद आपकी एनर्जी, या तो आपके पास एनर्जी नहीं है, या आप उसके लिए वो नहीं करते, हिम्मत नहीं पकड़ते कि ये चीज़ मुझे करनी है, सीखनी है। या आप अगर किसी चीज़ में मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं टाइम, अपनी एनर्जी, कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ है, स्किल है जो आप सीखते हैं, फिर उसमें आप इतना अर्सा उसको जाके एक्सपर्ट होकर नहीं सीखते हैं, आप बस जस्ट एक एज अ एक्टिविटी और हॉबी सीख लेते हैं, या आप सीख रहे हैं इस तरह से। 3 ऑफ कप्स, या जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए गुड यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है वर्क से रिलेटेड, या कोई ऑफ़र आ सकती है जो आपको दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है क्रिएटिव चीज़ों के थ्रू। ये भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ सीखना चाहें, फ्रेंड्स के साथ मिल के कोई न्यू स्किल है, कोई न्यू टैलेंट है, या कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको खुशी भी हो, आपका टाइम भी स्पेंड हो और आप बोर भी ना हो, लेकिन वो चीज़ आपको खुश भी करें फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट भी आपको बनाए।
या मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पे, पेरेंट्स पे, को डिपेंडेंट हैं आप, या तो अपने पार्टनर पे, सिबलिंग्स पे, मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। या ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई कोलैबोरेशन किसी के साथ हो सकती है जो आप दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप। या आप कुछ ऐसा किसी ऐसे इंसान से सीखने वाले हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल है उस बिज़नेस में, तो आपको उनकी एडवाइस की ज़रूरत है, उनसे सीखना चाहिए। ऑब्वियसली आप उनको पे करेंगे और वो आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेट देंगे या आप वो चीज़ सीखेंगे, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन कोलैबोरेशन भी नज़र आ रही है, या किसी के साथ आपका टीम अप हो सकता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आप करेंगे, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप काफ़ी बोर हैं, मतलब आप करना भी चाहते हैं नहीं भी करना चाहते, तो आपके अंदर वो विल नहीं है करने की। 7 ऑफ वांड्स, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी से थोड़े से अर्से के बाद ही आप बोर हो जाते हैं, या आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग जो ऑलरेडी किसी तरह की फील्ड में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये भी हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है द हॉर्न गॉड, या 3 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली, और 6 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग आपकी एक डेली रूटीन है, उस तरह की आपकी एक जॉब चल रही है, ठीक है, डेली रूटीन है, एक डेली वर्क है, उस तरह की उसमें जॉब चल रही है, लेकिन उसमें कोई लेट से क्रिएटिविटी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है आपको, तो उसके लिए आपको एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम या न्यू कैरियर या न्यू हॉबी और स्किल आपको लर्न करनी पड़ेगी, जिसमें आपका दिल भी लगे और वो चीज़ आपको हेल्प भी करे। ये उन लोगों के लिए है जिनका काम क्रिएटिव नहीं है, जो काफ़ी अपनी लाइफ में आप बोरियत फील कर रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वैसे नहीं मिल रही है, या आप उस चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं कर रहे, या एनर्जी नहीं है आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको कंटेंटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है। यहाँ पे ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग, यस, आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, खुद सेल्फ मेड हैं, या आप सोच रहे हैं उस चीज़ को करने का, किसी के साथ मिल के वो बिज़नेस करने का, किसी की हेल्प लेके, या किसी के साथ जो ऑलरेडी इस तरह की उसमें फील्ड में है, ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे जो आप दोनों के लिए बेनिफिट होगी, और ये फाइनेंशियली भी बेनिफिट होगी आप दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए। और कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकती है, गेट टुगेदर भी हो सकती है, आप किसी इवेंट पे भी इनवाइटेड होंगे, या आपको जाना चाहिए जहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपको इनवाइट कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे या तो आप किसी से मशवरा ले सकते हैं, या कोई आपकी हेल्प कर सकता है, या बट आई थिंक यू नीड टू टेक एक्शन। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, अब टाइम है कि आप उस चीज़ के लिए करें, उस चीज़ में इन्वेस्ट करें अपना टाइम, अपनी एनर्जी, उस चीज़ को सीखें। यू हैव टू गो फॉर इट। लेकिन यहाँ पे कोई ऑफ़र किसी और की तरफ से भी आ रही है, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ काम करना चाहे, जो भी आप जिस भी क्रिएटिव फील्ड में आप हैं, ठीक है, उसके लिए बेनिफिट है आपके लिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ लेट्स सी और आप लोगों के लिए क्या हो रहा है यहाँ। शॉपिंग, यस, यहाँ पे है माइक्रो मैनेज, आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि आपका ज़्यादातर जो स्पेंडिंग है वो कैसे जाती है। आप में से कुछ लोग ज़्यादातर शायद हो सकता है शॉपिंग पे खर्च करते हैं, या किसी शॉपिंग, रिटेल, इस तरह के बिजनेस से भी आपका वर्क हो सकता है, या कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप सेल करेंगे, सेल या मार्केटिंग में, या किसी और के प्रोडक्ट को आप शूट आउट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, ये भी हो सकता है। चेंजेस, यस, मुझे लगता है कि चेंजेस आ रही हैं आपके करियर में, या आ सकती हैं, या आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में चीज़ें प्रोग्रेस नहीं हो रही। या सेव मनी, ये उन लोगों के लिए है जो अपना टाइम मैक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है आपको, कि आपका स्पेंड ज़्यादातर पैसे कहाँ होते हैं और किन चीज़ों में होते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, अचानक आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, या अचानक जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अलग से चीज़ एक सेविंग करनी ही पड़ेगी। जैसे खर्चे हैं कोई अचानक से, लोन डिनाइड, या कुछ लोगों के लिए आप शायद परेशान हैं कि आपका लोन डिनाइड है, या आपको डेबिट पे करना है, लोन को पे करना है। या मैंने आपसे पहले बोला है न्यू करियर और जॉब ऑफ़र, यस, आ सकता है, कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है, या आपको जाना चाहिए और आपको उसमें बेनिफिट हो। और कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, मैंने कहा था अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, या आप किसी कोलैबोरेशन में आ रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट देगी डेफिनेटली, यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब ऑफ़र भी आ रही है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको उसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। बट ऐसा लग रहा है कि आप पहले से अगर सोच के बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा, या आपको लगता है ये बोरियत है, या आप बोर हुए हैं, या आपको लगता है कुछ चीज़ ऐसी, डेफिनेटली यू हैव टू गो। अपनी तरह की आपको जॉब को ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपका दिल भी लगे, और आपको फाइनेंशियली भी हेल्प हो, उसमें क्रिएटिविटी भी हो, सिर्फ क्रिएटिविटी भी हो उसमें। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। जी, पाइल नंबर 2, अगर आपके बर्थडेज ये हैं, वेलकम। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके नेक्स्ट कैरियर में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है।
योर विश इज़ ग्रांटेड, ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। जिस तरह की आइडियल आपको जॉब चाहिए थी वो मिल गई है या मिलने वाली है। बिजनेस वेंचर या कुछ बिजनेस की भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। कुछ लोगों को आपको बेनिफिट होगा, कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे, अबंडेंस भी मिलेगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट और बेनिफिट भी मिल सकता है। सन, शायद आप में से कुछ लोग आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों की वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है, या आप अपने बच्चों के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका कोई प्रॉफिट है, आई डोंट नो। प्रेगनेंसी, यस सन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी की भी है, या न्यू बर्थ है, न्यू बर्थ सन, और यहाँ पे प्रेगनेंसी न्यू बर्थ की बात करता है। इसका मतलब न्यू बर्थ का मतलब ये है कि आपके लिए न्यू बिजनेस है या कोई न्यू जॉब आ रही है, या आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। या न्यू होम, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं आप शिफ्ट भी हों, ये भी हो सकता है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। न्यू सिटी, न्यू प्लेस, न्यू जॉब की जगह पे या न्यू होम, कुछ ये चीज़ें आपके अंदर बहुत सारी शिफ्ट लाएंगी, चीज़ें शिफ्ट होंगी, शिफ्ट हो रही हैं आपके लिए। या कुछ लोगों के लिए मैरिज है, एवरीथिंग इज़ ओके, आई कैन नॉट मेक दिस अप, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे सारी चीज़ें मैरिज, घर और शादी की बात कर रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो काफ़ी ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर काम करें। आप में से कुछ लोग वर्किंग फ्रॉम होम, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप घर से कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, और इस घर की जो बिज़नेस है, जो काम है, उसमें आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपके बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी आप भी काम करेंगे, या बिज़नेस आपका फ्लॉरिश हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, बिज़नेस में आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, या बच्चों के लिए या शादी के लिए, घर के लिए जो आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी या कोई उसमें बेनिफिट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में अगर आपने की थी तो। शादी भी आपकी हो सकता है यहाँ पे है, क्योंकि इट्स अ मैरिज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक मैरिज है। इसका मतलब बिजनेस पार्टनरशिप भी है जो आपको यहाँ पे है, किसी और के साथ आपकी जो पार्टनरशिप हो रही है वो बेनिफिट हो सकती है। सो एवरीथिंग इज़ ओके। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चीज़ें आपके लिए आपकी फेवर में हैं, फेवर में होने वाली हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी, मैंने जैसे कहा, शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, या आपकी लाइफ में वैसे कोई एक बिग शिफ्ट आ रही है, एक न्यू प्लेस, एक न्यू जगह पे आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए टोटली एक न्यू एक्सपीरियंस है। बिल्कुल आप एक न्यू जॉब की तरफ जा रहे हैं, न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या आपने किया था रिसेंटली तो उसका बेनिफिट होगा। द स्टैंडिंग स्टोन, दिस इज़ जस्टिस। तो लिब्रा, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट की जॉब हो सकती है ये, ठीक है, या ऑफिशियल आपकी जो जॉब है वो ऑफिशियल या परमानेंट हो सकती है, या आपकी फैमिली में, मैंने जैसे कहा, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों को या आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को, लड़की को, लड़के मतलब हस्बैंड है, वाइफ हैं, जो भी हैं, उनको कोई परमानेंट जॉब मिल सकती है, और उसकी वजह से ये जॉब जो है, या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसी जॉब मिल सकती है, कोई ऐसी अच्छी जॉब मिल सकती है जिसकी वजह से आपका होम भी शिफ्ट हो, आपको भी शिफ्ट होना पड़े, चेंज आना पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी और बेनिफिशियल होंगी, और चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, प्रॉफिट देगा उसमें। या आपके कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की या आपकी प्रमोशन भी हो सकती है वर्क में। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपके पार्टनर की, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली या तो आपकी अपनी गवर्नमेंट की जॉब लग रही है, या उसमें कोई आपको न्यू आइडिया मिल रहा है, या आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी हो सकता है। कोई बिजनेस की, जैसे मैंने कहा, डील है जिसके लिए आपको स्पेशली पेपर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, डील साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्ट्रेंज सी थिंग है, शायद आपको कोई प्रॉपर्टी भी, शायद आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं या आपने की थी, उसमें बेनिफिट होगा, या आपको कोई इनहेरिटेंस से मिलने वाली है प्रॉपर्टी, कोई न्यू आइडिया भी आपको मिलेगा कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं बिज़नेस का, या आपने जो रिसेंटली किया था उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, या आपने कुछ चीज़ नई स्टार्ट की थी, नया आइडिया आपको जो आया था काम स्टार्ट करने का वो है। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग है आपकी वर्क लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और चीज़ों में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंशियली आप सिंगल हो, डेफिनेटली स्टेबल होंगे, या मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को परमानेंट जॉब मिलने वाली है, या आपकी जो जॉब है वो परमानेंट हो जाएगी, ऑफिशियल हो जाएगी। 10 ऑफ आत्मस, या जो आपका जो टेंशन वाला टाइम है वो ख़त्म हो गया है या होने वाला है बहुत जल्द, विद इन 1 वीक, या मुझे लग रहा है अक्टूबर तक आपको ये चेंजेस नज़र आएंगी। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर तक है, मैं आपको बोलूँगी सितंबर अक्टूबर में आपको ये बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। 3 ऑफ कप्स, यस, आप डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये चेंजेस देखेंगे, और ये कोई चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे।
अगर आपने किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन की थी तो आपको उस टेंशन में ये टेंशन आपकी रिलीज़ होगी और बर्डन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिलीज़ होंगी एंड यू विल बी हैप्पी। जो लोग बिजनेस कोलैबोरेशन करने वाले हैं या किसी के साथ डील करने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिट है यहाँ पे, तो आपको बेनिफिट होगा। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन है, यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ, कंबाइंड ज्वाइन है, जैसे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जैसे मैंने कहा हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे या कोई बिजनेस पार्टनरशिप करें वो भी बेनिफिट होगा। 5 ऑफ द एटमस, या चीज़ें इस वक्त अभी ठीक नहीं है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि ये चीज़ें जिस चीज़ में आप फंसे हुए हैं वो थर्ड पार्टी हो सकती है। वहाँ पे सिर्फ आपका लेन देन नहीं है, उसमें थर्ड पार्टी का लेन देन भी है, बहुत सारे लोगों के साथ लिंक है, तो शायद है कोई चीज़ है जो जिससे आप ये टेंशन, आप डेफिनेटली इस टेंशन से निकल आएंगे। अभी जो चीज़ है स्ट्रेस दे रही है आपको, नेक्स्ट 3 मंथ तक, सितंबर अक्टूबर तक आपको हालात ठीक होते हुए नजर आएंगे। येस, वी हैव अ 10 ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है आपको इन चीज़ों का, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जहाँ पे जिससे आपका वेट है कि या 8 ऑफ कप्स, तो आप में से कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है जिसकी वजह से, लेकिन ये लॉस्ट रिकवर्ड होगा मुझे लगता है आपकी जॉब से, फाइनेंशियली जो आपको न्यू जॉब मिलेगी शायद वो पहली वाली जॉब से बेटर होगी। आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को छोड़ने का भी सोच रहे हैं या थोड़ी सी चीज़ों को पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा सब्र है, थोड़ा सा इंतज़ार है, उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। 8 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों को अगस्त में मिलेगा। यस, आप में से कुछ लोग जो स्किलफुल हैं, जो अपना काम करते हैं, सेल्फ मेड हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिट है। मैंने आपसे कहा कोई आप किसी ऐसी चीज़ में एक्सपर्ट होने वाले हैं जिससे आप कोलैबोरेशन करेंगे या शायद आपको ऐसे अपने ही वर्क में कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कुछ नया आप आइडिया लेके आएंगे जिससे आपकी सेल अच्छी होगी, आपका बिजनेस मार्केटिंग चीज़ें अच्छी होंगी, या आपको कोई ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें आप अपने हार्ड वर्क ओके जो लोग ऑलरेडी जॉब करें उनको हार्ड वर्क का जो है आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा, मिलेगा। पिछले 3 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में या 1 साल में, जो भी आपने उसका एक किस्म का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिजल्ट आएगा, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। यस, चीज़ें आपके लिए मूव करेंगी कुछ लोगों के लिए, और आप शायद आउट ऑफ सिटी किसी एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करेंगे या आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, वो आपके लिए बेनिफिट है। या मुझे ऐसा लग रहा है आपका या आपके पार्टनर का ट्रांसफ़र होगा, तो जिसकी वजह से न्यू होम है, न्यू लाइफ है, या कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लैरिटी आपको वक्त के साथ चीज़ें पता चल जाएंगी किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें आपको रिकवर हो जाएंगी। जो चीज़ें इस वक्त आपको लॉस्ट हो रहा है या आप सोच रहे हैं कि लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेट्स सी, शायद आप में से कुछ लोग बाहर भी जाना चाह रहे हैं लेकिन अभी आप नहीं जा सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैस लेबर के लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट नज़र आएगा, कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलेंगे। या जो लोग इन्वेस्टमेंट में हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, या कुछ लोगों को डेफिनेटली शायद जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, तो जिसकी वजह से सैलरी रेज होगी या आपको बोनस या प्रमोशन मिल सकती है। जो लोग क्रिएटिव हैं वो डेफिनेटली क्रिएटिव आइडियाज़ उनको आएंगे, शायद कुछ नया आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या बजट को आपने मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है। कुछ लोगों को जब तक आप लोगों का हाथ तंग है, जब तक ये हालात आपके ठीक नहीं हो जाते, ये भी हो सकता है। शायद आपके बच्चों की पढ़ाई है या स्टडीज़ हैं उस पर भी ज़्यादा पैसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है। या अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपको अचानक मिल सकती है, जैसे मैंने आपसे कहा बेनिफिट हो सकता है आपको बिजनेस में, चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी में कुछ लोग शायद इन्वॉल्व हैं, शायद उसमें आपको बेनिफिट हो, या जो आपने जिन चीज़ों में, या इंश्योरेंस में, मैंने जैसे कहा किसी और चीज़ की आपने जैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो उसमें रिज़ल्ट आ सकता है, या आप शायद करें तो उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। लोन अप्रूव्ड, या कुछ लोगों के लिए लोन अप्रूव हो सकता है, या जिन चीज़ों के लिए आप लोन लें, मुझे लग रहा है कि न्यू होम शिफ्ट या किसी जगह पर जाने के लिए आपको करना पड़ेगा, या इवन अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए शायद आप करें डेबिट पेड, या जो आपको टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। सेलिंग या बेस्ट सेलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो प्रॉफिट नज़र आ रहा है आपको। कुछ हैं जो चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, और आप में से कुछ लोग वेकेशन पे भी जाएंगे या शायद ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना है आपने। शायद आप में से कुछ लोग ओवर टाइम भी काम करना पड़े आपको, या आप कर रहे हैं शायद, या आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको शायद ओवर टाइम या ओवर जॉब या कुछ नया भी आपको करना पड़े, ट्राई करना पड़ेगा अपने डेबिट्स को पेज करने का या चीज़ों को मैनेज करने का, ये भी हो रहा है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।